मैं जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा। जो आप सुन रहे हैं वो आप भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर हैं वो सिर्फ दिखते हैं। बोलने वाली जो ताकत है कोई और है, और जो सुनते हैं वो भी आज के टाइम पे अच्छी बात को कोई सुन के राजी नहीं है। सुनने वाला भी वो खुद है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो बात नहीं सुन रहे उनमें परमात्मा नहीं, उनमें भी परमात्मा है। मैं उनकी भी कदर करता हूं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, मेरा जो लक्ष्य है सर्वधर्मों का सार प्रेम करना। कारण क्या है, आज जितने भी झगड़े हैं वो दिखाने के कारण हो रहे हैं कि मैं जो दूसरे धर्म की निंदा कर दे वो अपने धर्म में सरताज हो जाता है, उसको लोग आगू बना लेते हैं। आगू तो एक परमात्मा है। मैं जो चीज बताना चाहता हूं कि ये देवी देवता जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कबीर साहब के वचन हैं। मैं लिखित में जो लिखा हुआ है मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने ये कहा है कि इंद्रिय चक्कर में हमारे ब्रह्मा जी हैं। ये नहीं कि ब्रह्मा जी हमारे हिंदुओं के अंदर हैं, मुसलमानों के अंदर भी हैं, सरदारों के अंदर भी हैं, ईसाइयों के अंदर भी हैं। 84 लाख जून के अंदर ब्रह्मा जी इंद्रिय चक्कर में बैठे हैं, और जो मादा हैं उनके अंदर ब्रह्माणी है। इनका काम क्या है, दुनिया की रचना करना। और इन्होंने, ब्रह्मा जी ने पूरी तपस्या करी, इनको वरदान मिला कि 84 लाख जून बना दी। लेकिन इनमें वो पावर नहीं थी जो कि ये उनको चलना फिरना, मतलब के चला या फिरा सकते। इन्होंने अकाल पुरख से, अकाल पुरख का मतलब है कि जो सबका एक है, हर शरीर के अंदर है, 84 लाख जर्रे जर्रे में है, अंदर भी वही है बाहर भी वही। उससे रिक्वेस्ट करी कि मैंने ये बुत तो बना दिए, चलते फिरते तो है नहीं, तो मैं इनका क्या करूं। उन्होंने कहा भाई जो तू चीज मांग रहा है वो मैं तेरे को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं वो तो शिव को दे चुका हूं। शिव को दे चुके हो तो अब इनके बगैर चलेगा नहीं काम, तो क्यों नहीं दे सकते। कहने लगे शिव लिखो, आप भी जितनी मेरे बात को सुन रहे हैं शिव को लिखो, और फिर बिहारी मात्रा जो है उसे हटाओ। ब्रह्मा जी को भी यही बोला गया। वो कहने लगा ये तो शव रह गया। तो भाई शव रह गया, अब ये बताओ कि मैं एक शिव को जो चीज दे चुका हूं उसको शव कैसे बनाऊं, भाई इस चीज का हल कैसे हुआ। तो ये बात शंकर भगवान जी के सामने भी पहुंची। तो कहने लगे कि आप ये जो चीज मांग रहे हैं, मेरी इंद्रिय चक्कर में भी तो ब्रह्मा है, मैं उसको कंट्रोल कैसे करूंगा। और जो माँ है पार्वती, उसके अंदर भी जो है वो ब्रह्माणी है। कहने लगे भाई इसका हल ये है, आप एक शिवलिंग की स्थापना की कि पूरी दुनिया इसके ऊपर जल चढ़ाएगी, आपकी जो तमन्ना है वो पैदा ही नहीं होगी। उनकी बात ये तो समझ में आ गई। तो कहने लगे फिर ये बताओ कि हमारी संतान आगे कैसे होगी। एक बेटा तो मेरा कार्तिक है, आगे भी तो मेरे को संतान चाहिए। कहने लगे भाई आप तो पहले ये बताओ कि आप अपनी शक्ति दोगे या नहीं, उसके बाद हम हल करेंगे। क्या हल करोगे? हल ये है कि गणेश जी की उत्पत्ति होगी, जो कुछ ना होते हुए भी उनकी सब लोग पूजा करेंगे। क्योंकि कहने को मैं भी उनकी कदर करता हूं, मैं हिंदू हूं, गणेश जी को सबसे पहले पूजता हूं। गोबर गणेश कहते हैं, फिर पूजा करते हैं। आखिर वास्तव में कोई ना कोई चीज तो है, इनको वरदान मिला हुआ है। और शंकर जी को तो 84 लाख जून में जो इसके ऊपर जल चढ़ाने का हक बनता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये तो हमने वैसे ही बांट रखे हैं। अरे जो उन्होंने शक्ति दी है, सारी जो दुनिया चल रही है अकेले हिंदुओं को थोड़ी दी है, सबको दी है। तो पूछते सारे हैं। मक्का में भी कहते हैं कि आवाज आती है शंकर भगवान जी, और सरदार जी भी कहते हैं देव शिवा पर मोहे कहे, शुभ कर्मन से कभी ना डरो। हिंदुओं में पूछते हैं
और ईसाइयों में भी कहते हैं, ईसाई ने कहा है, ईसा मसीह ने, कि मैं रोज मरता हूं। अरे वो भी शंकर जी का लक्ष्य है कि जो तपस्या करते थे, अपने आप की सुर्ख चढ़ा के मरने का ढंग सीख लिया था। मैं एक यहाँ हमारे गुरुजी हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। मेरे घर में भी, मेरे बेटे के घर में सत्संग हुआ गुरुजी का, बहुत अच्छा लगा, संगत की सेवा करी, शब्द बोले गए। लेकिन ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही कि शंकर भगवान जी की जहाँ पूजा होनी थी तो उन्होंने छत के ऊपर बिठा रखा है। ये देखो दुनिया के विनाश का कारण है कि आज इतने इतने युद्ध हो रहे हैं, हमारे भी हिंदुस्तान पे युद्ध मंडरा रहा है। और कारण यही है कि एक लालच के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि गुरुजी को ना पूजो, और शंकर उनको जो शिवलिंग को ऊपर छत के ऊपर बिठाया हुआ है उसे कवर कर लो। क्यों? इतना तो हक बनता है कि शिवलिंग, ठीक है आपने ऊपर, गुरुजी चले गए, उन्होंने स्थापना ऊपर कर दी, लेकिन एक जो हक बनता है कि उनको तपाओ तो नहीं, और तपाओगे एक, हम अपने आप को कहते हैं भाई इस धर्म हमारा ये लक्ष्य है शंकर भगवान जी, और देखना तो सबको चाहिए। गुरु जी को पूजो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ना पूजो। और मेरी जो रिक्वेस्ट है, इसे मेरे ख्याल में, और सर्वधर्मों का साथ प्रेम करो। और प्रेम असल में झगड़े जो हैं इसी बात के ही हो रहे हैं कि दिखाने के चक्कर में कि मैं बड़ा हिंदू हूँ, मैं बड़ा सरदार हूँ, मैं बड़ा मुसलमान हूँ और मैं बड़ा ईसाई हूँ। एक दूसरे के धर्म की बुराई करके अपने आप को ये सोचते हैं। उनके जो उपासक हैं वो गैर की बात को सुन करके, अरे गैर की बात सुनो, जितने भी धर्म हुए हैं वो सब में प्रेम हुआ है, भिलनी ने प्रेम किया। और उसको देखो कितना मतलब कि उसने राम के दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद गुरुओं ने तो हर जगह पे ही मतलब प्यार करा है। ईसा मसीह ने क्या प्यार नहीं करा? उनको कीलें लगाई गई, तो जब खुद परमात्मा आया कहने लगा मैं इनको मतलब सजा दूंगा, कहने इनकी कोई तो गलती नहीं है, अब लेट आप आए। और अपनी तरफ से मैं नमस्कार कहता हूँ, कोई मेरी बात में गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो लक्ष्मण दास पापी हूँ और यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम है। और देखो आप अच्छा लगे तो औरों को बताओ, नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ। पब्लिक को सबको प्यार किया है, अंदर से दिल से प्रेम करोगे तो सब में आपको नजर आएगा। अगर दिखा के प्रेम करोगे तो दिखा ही रहे हो भाई, झगड़े कर रहे हो।